ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रीचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो या अल्लाह मदद। अल्लाह सबके लिए आसानी करे। डेविड बेसमेंट के एक छोटे से दरार से उसे देखने लगा। डेविड की हलचल से उस क्रीचर ने डेविड को देख लिया, जिसके बाद वो क्रीचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो क्रीचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। और डेविड के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई कि जो डायरी में क्रीचर के बारे में बात लिखी थी वह सच है। डर के मारे वो पूरी रात सो न सका। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे, जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रीचर मुझे कभी भी मार सकते हैं। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है, क्योंकि ग्रूनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। वो उसके ऊपर पानी गिराकर उसे दूर जाने को कहता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रीचर वापस आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, और जब डेविड ने खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रीचर्स उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में वो सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की, जिनमें से कुछ क्रीचर्स गिरकर मर गए। डेविड को लगा कि गोली की आवाज सुनने के बाद वो डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तब डेविड प्लान बी अपनाते हुए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा देता है। आग देखकर वो क्रीचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे फैलने लगी, क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। क्रीचर्स को शूट करते वक्त डेविड के हाथ में